बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.5 है। जैसे कि मैं पहले भी बताता आया हूँ कि बहुत अहम ये कंसेप्ट है और बहुत ज़्यादा आजकल साइंस में इस्तेमाल हो रहा है और वक्त के साथ साथ इसकी अहमियत बढ़ती ही जा रही है। खैर, प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी वाक़ये का, किसी भी इवेंट का, किसी भी हादसे का होने या ना होने का इम्कान। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब पॉजिटिव इंसिडेंट भी कोई हादसा हो सकता है, मुस्बत भी, मनफी भी, छोटा भी, बड़ा भी, कोई भी हो सकता है। मसलन ये भी हो सकता है कि आपने एक कॉइन टॉस किया है, तो उसमें क्या उसके पॉसिबिलिटीज़ हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। ये भी हो सकता है कि कोई क्रिकेट मैच हो रहा है तो उसका आउटकम क्या होगा, या कोई जीतेगा, आपकी जो टीम है वो जीतेगी या वो हारेगी, या मैच टाई हो जाएगा या ड्रा, जिसे टेस्ट मैच है तो ड्रा भी हो सकता है कि हो जाए। ठीक है। या बाद केसेस में नो रिजल्ट वो होता है कि वॉश आउट हो जाए मैच। या मौसम है तो मौसम में क्या होगा, सनशाइन होगा, ठीक है, या क्लाउड्स होंगे, या रेन होगी। ठीक है, इस तरह और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। या और क्या होगी, स्नोफॉल हो सकती है, और क्या हो सकता है, थंडरस्टॉर्म हो सकता है। ठीक है जी। इस तरह इसमें 5-10 और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है। तो कहने का मकसद है, और इनकी आगे भी हैं, स्नो की कितनी है, हैवी स्नो है या लाइट स्नो है, सनशाइन तेज़ है और ह्यूमिडिटी है कि नहीं है। तो ये सारे वो इंसिडेंट्स हैं जो कि हो सकते हैं। लेकिन अब इनको मैथमेटिक्स की टर्म में रिप्रेजेंट करना, देखना, ये देखना कि किस इंसिडेंट का किस वाक़ये का होने का ज़्यादा इम्कान है और इसका कम इम्कान है, वो अ, उसको प्रोबेबिलिटी के थ्रू देखते हैं। प्रोबेबिलिटी की अभी मैं प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो इंसिडेंट नामुमकिन हो, यही है ना कि दो ही एक्सट्रीम्स है ना, एक है नामुमकिन, इम्पॉसिबल, और एक लाजमन। ठीक है, कि एक इंसिडेंट ने होना ही होना, आप जो मर्जी कर लें उसे। मैथमेटिक्स में उसकी प्रोबेबिलिटी नामुमकिन की 0 और जो लाजमन होना ही होना है उसकी 1 होती है। मसलन आप को पता है कि कल सूरज निकलना ही निकलना है सुबह। ठीक है, तो सूरज निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1। और फिर उसके बाद रात होनी ही होनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। रात भी तो लाजमी होनी है ना, उसके बाद सूरज ने गुरूब होना है। तो अगर रात के वक्त मैं पूछूं कि सुबह सूरज ना निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है या क्या इम्कान है, तो आप कहेंगे 0, हो ही नहीं सकता कि सूरज ना निकले। ठीक है, जब तक दुनिया है तब तक ये होता रहेगा, एक वक्त आएगा सूरज भी खत्म हो जाएगा। लेकिन खैर, वो इस तरह के सिनेरियोज वो डिस्कस नहीं किए जाते मैथमेटिक्स की टर्म में। हम फ़लसफ़ा या रिलीजन नहीं इस वक्त पढ़ रहे हैं, हम इस वक्त मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो एक्सट्रीम और ऑलमोस्ट जो वेरी वेरी रेयर इवेंट्स हैं उनको इस तरह के क्वेश्चंस में नहीं डिस्कस किया जाता, खास कुछ थ्योरी पढ़ते हुए। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये अहम होंगे। अगर कोई मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कोई पूछता है अपने कोई जो फौज का कमांडर है, वो अपने जासूसों से या अपने मतहतों से पूछता है कि जंग होने का क्या इम्कान है, तो वो कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इम्कान है। और फिर वो पूछे कि न्यूक्लियर जंग होने का क्या इम्कान है, तो वो कहेंगे कि बहुत कम है, 1 लाख में से एक चांस है कि होगी, लेकिन हो तो सकती है ना। तो वो उसके लिए भी तैयार होना होगा मिलिट्री को। लेकिन खैर, वो एक अलहदा केस है। इस तरह के एक्सट्रीम केसेस हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, सीधे सीधे केसेस हैं, क्योंकि अभी हमने मैथमेटिकल इसकी फाउंडेशन तैयार करनी है, ना कि हमने इस तरह के एक्सट्रीम केसेस को डिस्कस करना। तो जो इंसिडेंट होना ही, तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान होती है किसी भी इंसिडेंट होने की। ये नहीं हो सकता कि आपको कोई कहे कि ये वाकया होगा तो आप कहें जी इसके होने की
दो प्रोबेबिलिटी है, दो का मतलब 200% है। वो बाज़ दफ़ा हम ये यकीन दिलाने के लिए कि लाजमी होना है एग्जैजरेट करके कह देते हैं कि भाई ये तो 200% चांस है ये काम होकर रहेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स में वो गलत है। जो इंसिडेंट नहीं हो सकता, नामुमकिन है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, और जो हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। और ये एक बहुत बड़ा चेक होता है कि जो आपने क्वेश्चन किया वो ठीक किया कि नहीं। मसलन एक इंसिडेंट है, उसके 4-5 आउटकम्स हैं, 4 आउटकम्स हैं, हर जो है वो 25, मैं कहूँ जी कि इस इंसिडेंट है जी, इसका पहला आउटकम होने के 25% चांसेस हैं, यहाँ 0.5 के इक्वल है। दूसरे के 25% हैं, वो भी 0.5 है। तीसरे के 25% हैं, वो भी पॉइंट, और चौथे के 20% हैं। तो यहाँ तो कोई पांचवा इंसिडेंट है, अगर 4 ही हैं तो चौथे के फिर इनमें से कोई ना कोई एक गलत है, क्योंकि आप इनको ऐड करें, इधर ऐड करें तो ये क्या बनता है, 0.95 बनता है। सब प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया जाए तो वो 1 की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इनको ऐड करें तो 95% बनता है, तो ऐसे नहीं होता, ये प्रोबेबिलिटी सारी ऐड होके 1 के इक्वल होनी होती है। अच्छा खैर, ये अभी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया इसका, प्रोबेबिलिटी का, कि किसी वाक़े के होने या ना होने के इम्कान को प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और उसको हम मैथमेटिक्स की टर्म में नामुमकिन को, दो एक्सट्रीम था ना, एक नामुमकिन है वो 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लाजमन जिस इंसिडेंट ने होना ही होना होता है उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो खैर, इस केस में अब हम देखते हैं, पढ़ते हैं इसकी थ्योरी, और उसके बाद फिर हम इसके डेवलप करेंगे मैथमेटिकल फार्मूलाज थोड़े बहुत जो हैं, और फिर हम अपनी एक्सरसाइज देखेंगे। वो कह रहा है वी लिव इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड वेयर वेरी मैनी इवेंट्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद कंप्लीट सर्टेनिटी। ठीक है, इन ए क्लाउडी वेदर वी कैन नॉट बी श्योर वेदर इट विल और विल नॉट रेन, हाउएवर we can say that there is one chance out of two that the rain will fall. There are 6 theorems on circle, out of which one theorem is asked in the secondary school examination. Evidently, there is one chance out of 6 that a particular theorem will be asked in the examination. In simple situations, we are guided by our experience or intuition. However, we cannot be sure. यानी कि वो कह रहा है कि सादा मिसालों में तो हम खुद ब खुद अंदाज़ा लगा लेते हैं किसके होने के कितने चांसेस हैं, कितने नहीं हैं, लेकिन मैथमेटिक्स की फील्ड में, फिर साइंस की फील्ड में थोड़ा सा हमें साइंटिफिक होना पड़ता है। However, we cannot be sure about our predictions. Nevertheless, in more complex situations, we cannot depend upon guesswork. ठीक है, and we need more powerful tools for analyzing the situations and adopting the safer path for the achievement of our goals. In order to guide in solving complex problems of everyday life, two French mathematicians, ये देखें इनकी प्रिंटिंग, ये डिफ्रेंशिएट ही करना मुश्किल है, कहाँ वर्ड ख़त्म हुआ है कहाँ नहीं। टू फ्रेंच मैथमेटिशियंस ब्लेज पास्कल, और पता नहीं ये फ्रेंच के प्रोनाउंसिएशन ज़रा डिफरेंट होते हैं, ये ब्लेजे भी हो सकता है इसकी प्रोनाउंसिएशन, एंड पिएरे डी फॉर्मेट introduce probability theory. A very simple definition of probability is given below. Probability is the numerical evaluation, वही ना कि किसी numerical evaluation of a chance that a particular event would occur. ठीक है, जो मैंने बताया किसी वाक्य के होने या ना होने के इम्कान को कहते हैं, उसे मैथमेटिकल टर्म्स में लिखेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाएगी, और वो मैंने आपको बताया 0 से 1 के दरमियान होती है। This definition is too vague to be of any practical use in estimating the chance of the occurrence of a particular event in a given situation. But before giving a comprehensive definition of probability, we must understand some terms connected with the probability: sample space and event. अच्छा जी, अब उससे पहले के हम आगे चलें, वो अब टर्म्स इससे रिलेटेड इंट्रोड्यूस करवा रहा है। एक है सैम्पल स्पेस और एक है इवेंट। सैम्पल स्पेस क्या होती है? जितने भी किसी वाक़े के रूनमा होने के आउटकम्स, जो नताइज हो सकते हैं, फाइनल नतीजे, उन्हें
उनके मजमूए को सैंपल स्पेस कहते हैं। कैसे, मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। एक पाकिस्तान का मैच हो रहा है, पीएसएल या चलें कोई भी मैच हो रहा है, सैंपल स्पेस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं किसी भी मैच की? या मैच आपकी जो टीम है वो विन करेगी, या वो लूज करेगी, या मैच टाई हो जाएगा। ठीक है, ड्रा तो इसमें नहीं होता वनडेज में या टी20s में। और थोड़ा बहुत वो भी अगर आप उसमें ऐड करना चाहें तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि नो रिजल्ट होगा उसकी वजह से, बारिश वगैरह की वजह से। ठीक है, अब ज़्यादातर तो इसी का और इसी का चांस है, टाई और नो रिजल्ट का चांस कम है। ठीक है, लेकिन चलें खैर वो एक अलग बात है। ये तमाम पॉसिबिलिटीज़, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ है ना, तो इन चारों के मजमूए को सेट जो हमने बनाया उसे सैंपल स्पेस कहेंगे। ये एक सैंपल स्पेस है। जब आप एक कॉइन टॉस करते हैं तो दो ही आउटकम्स हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो ये एक सैंपल स्पेस बन गया। ठीक है, जब आप लूडो के दाने को फेंकते हैं तो 6 पॉसिबिलिटीज है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है या 6 आता है। तो ये एक सैंपल स्पेस बन गई है। ठीक है, अब इनमें से कोई एक जो हो जाएगा, जब आपने एक लूडो का दाना फेंका तो फर्ज करें 3 आया, 3 क्या होगा? इवेंट होगा, इसे ई से रिप्रेजेंट कर लेंगे आप। ठीक है, तो यानी कि जो भी वाकयात हो सकते हैं उन किसी एक अंडर एक्सपेरिमेंट, वैसे तो लामहदूद चीज़ें एक कायनात में इस वक्त हो रही हैं, लेकिन हम जिस चीज़ पे फोकस उस वक्त कर रहे होते हैं उसकी तमाम जो पॉसिबिलिटीज़ हैं होने की, उनके मजमूए को सैंपल स्पेस कहते हैं और ऐसे रिप्रेजेंट उसे कर लेते हैं। और जो इवेंट है, यानी कि लूडो का दाना फेंका 3 आया, उसे ई से रिप्रेजेंट कर लेंगे और उसे इवेंट कहेंगे। कोई मैच आपकी टीम जीत गई है, विन हो गया, तो ये विन इवेंट का आउट इवेंट हो गया, उसका आउटकम ये आया और इवेंट आ गया। अब देखते हैं कि ये क्या कहता है। ये भी आप इधर कर लें। द सेट एस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए गिवन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। वही मैंने आपको बताया, ए पर्टिकुलर आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। कोई एक उस इवेंट जो भी होगा, विक्ट्री, लूज, टाई, जो भी है वो इवेंट कहलाएगा, एंड यूजुअली डिनोटेड बाय ई। एन इवेंट ई इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जाहिर बात है, ये बताने की, को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि ई जो है वो एस का सबसेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन टॉसिंग ए फेयर कॉइन द पॉसिबल आउटकम्स आर हेड और टेल एंड इट इज रिटन एज एस हेड एंड टेल एन एस इज 2। ये एस, ये एस सैंपल स्पेस जो सेट है वो टू हेड या टेल है, लेकिन एन एस नंबर ऑफ एस, यानी कि जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस के इवेंट्स हैं, जो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं उन्हें एन एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 2 हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, एच और टी, तो वो 2 लिख दिया। इन रोलिंग अ डाई द पॉसिबल आउटकम्स आर 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 6 डॉट ऑन द टॉप। तो एस क्या हो जाएगा? एन एस 6, यानी कि 6 हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 6 पॉसिबिलिटीज हैं, तो एन एस क्या होगा? 6 हो जाएगा। एन एस 6 हुआ। टू गेट एन इवन नंबर 2, 4 और 6 इज such event and is written as E is equal to 2, 4, 6 n E is equal to 3। यानी कि अगर आपने कोई इवेंट देखना है, तो गेट एन इवेंट 2, 4 और 6 इज सच एन इवेंट एंड इज रिटन एज ई, यानी कि इवन नंबर आएगा ना, तो इवन नंबर कौन से हैं इसमें? 2, 4 और 6 हैं, और एन ई क्या है, इनको काउंट कर लें, 1, 2, 3, तो ये 3 आ जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कोई भी एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे होते हैं उसके जो आउटकम्स होते हैं, उस आउटकम में वो तमाम पॉसिबिलिटीज जो एट ए टाइम इकट्ठी नहीं कभी भी हो सकती, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाती हैं। मसलन जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आएगा? तो क्या होगा? या हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉसिबिलिटीज है। ये हो ही नहीं सकता कि हेड और टेल इकट्ठे आ जाएं। अच्छा, अब वो एग्जांपल दे रहा है, इफ ए सैंपल स्पेस एस इज 1, 3, 5, 7, 9 एंड इवेंट 1, 3, 5 एंड अनदर इवेंट इज
बी, यानी कि आपने फ़र्ज़ करें पर्चियाँ डाली हैं, उन पे 1 3 5 7 9 लिखा हुआ है, तो इवेंट ए ये है कि 1 3 या 5 में से कोई आ जाए, और इवेंट बी ये है कि 9 आए आपके पास। तो इवेंट ये ए और बी अब इकट्ठे कभी भी नहीं हो सकते, ये हो ही नहीं सकता कि ये इवेंट इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि जब आप पर्ची निकालेंगे या वो 1 होगी या 3 होगी या 5 होगी या 7 होगी या 9 होगी, ये नहीं हो सकता कि वो पर्ची एक ही पर्ची 9 और 5 हो जाए, या वो 9 और 1 हो जाए, या 3 और 9 हो जाए, यानी कि ए और बी इकट्ठे नहीं हो सकते। ए ये इवेंट है, 1 3 5 है, और बी जो है वो 9 है। अच्छा जी, अगर आप दो पर्चियां निकालते तो फिर हो सकता था कि ए और बी इकट्ठे हो जाते, लेकिन एक्सपेरिमेंट ये है कि आपने एक ही पर्ची एट ए टाइम निकालनी है, फिर वापस रखनी है, फिर दूसरी पर्ची निकालनी है, कोई वही या कोई और जो भी है। तो आप जितनी दफ़ा मर्जी इसको करते रहें, ए और बी इकट्ठे नहीं हो सकते। ऐसे इवेंट्स जो इकट्ठे ना हो सकते हो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के जो दो इकट्ठे हो ही ना सकें। इन tossing a coin the sample space S is H and T। now if A, अगर ए इवेंट को हेड कह दें और बी इवेंट को टेल कह दें, तो बी इवेंट टेल हो और ए इवेंट हेड हो, तो ए और बी कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जिनके होने का बराबर बराबर इम्कान हो, वो इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। मसलन जब आप फेयर कॉइन का मतलब है बायस्ड कॉइन ना हो, ये ना हो कि कॉइन एक तरफ से भारी हो और एक तरफ से हल्का और ज़्यादातर हेड ही आता रहे। और अगर हेड और टेल आने का बराबर बराबर इम्कान हो, तो हेड और टेल को क्या कहेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। We know that if a fair coin is tossed, the chance of head appearing on top is same as that of tail. We say that these two events are equally likely. Similarly, if a die which is a perfect unloaded cube is rolled, यानी कि लूडो का दाना पर परफेक्टली वो हो, उसे ना किया हो हमने, बायस ना किया हुआ हो, तो फिर वो मतलब किसी भी 1 से लेकर 6 तक के आने का चांस बराबर होता है। तो then the face containing 2 dots is equally likely to be on the top as the face containing 5 dots. The same will be the case with any other pair of faces. In general, if two events A and B occur in an experiment, then A and B are said to be equally likely events if each one of them has equal number of chances of occurrence. ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर दूं। then the same will be the case with any other pair of faces. In general, if two events A and B occur in an experiment, then A and B are said to be equally likely events if one of them has equal number of chances of occurrence. वही जो भी मैंने आपको बताया। The following definition, अब उसकी proper definition करने लगा। Probability was given by French mathematician P.S. लेप्लास। ये लेप्लास बड़ी अहम चीज़ है, इसको मैं बताता रहा हूँ ना आपको, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये थोड़ी बहुत बताई है मैंने आपको इसके बारे में। तो ये वही लेप्लास है, एंड इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन बाय मैथमेटिशियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूसेस एम, अब वो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन करने लगा है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो उसकी एम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि देखें ये मैच है ना, मैच होगा तो उसका नतीजा क्या होगा? या विन होगा या लूज होगा या टाई होगा। ठीक है, नो रिजल्ट को भी छोड़ दें, या इंक्लूड करना तो ठीक है, कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी। ठीक है, इफ रैंडम, और फर्ज करें कि चारों के होने का, वैसे तो क्रिकेट में टाई बहुत कम होता है, लेकिन फर्ज करें ये हॉकी का मैच है, तो आपकी टीम के जीतने का, लूज करने का, टाई होने का और नो रिजल्ट, यानी कि मैच में फटा हो गया, शायकीन लड़ पड़े हैं, या बारिश की वजह से तो हॉकी वैसे चलती रहती है, किसी भी वजह से नो रिजल्ट होने का, हालात बड़े ख़राब हैं शहर के, तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। इसका मतलब है 25-25% सबके होने के इम्कान हैं। ठीक है, तो if a random experiment M produces M different but equally likely outcomes and n outcome out of them are favorable to the occurrence of event E, then the probability of occurrence of event E is denoted by, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट हमने किया उसमें S था, उसका सैंपल स्पेस, वो एन एस कह रहा है कि होने के में m पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि इस तरह के
इसमें एन एस क्या होगा, इस केस में 4 होगा। तो वो कह रहा है कि एस इस केस में एन एस क्या है, वो 6 है। इस केस में एन एस क्या है, 2 है। इस केस में बस यही एग्जांपल है। तो वो कह रहा है एन एस यानी कि जो सैंपल स्पेस है उसमें एम पॉसिबिलिटीज हैं, एम पॉसिबल आउटकम्स हैं, और एन आउटकम्स ऑफ देम आर फेवरेबल टू द अकरेंस ऑफ इवेंट ई। हम एक इवेंट उसमें कंसिडर कर रहे हैं ई की पॉसिबिलिटीज जो इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं वो एन है, तो इसका मतलब है कि एन ई क्या हुआ, वो एन हो गया। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, ई अक्रंस होने की एन ओवर एम होगी, एन ई ओवर एन एस, नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट अकर्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। ये बड़ी अहम है और यही इस्तेमाल होगी। ये अब आपने अपने पल्ले बांध लेनी है प्रोबेबिलिटी की। मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है, लेकिन इंतहाई ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सिंस द नंबर ऑफ आउटकम्स इन एन इवेंट इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मस्ट बी ए नंबर बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। दैट इज के प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0 और 1 के दरमियान होगी। ठीक है ना, ये कभी भी उससे एन एम से बड़ा नहीं होगा, तो उस वजह से if p probability of e 0 event e cannot occur and e is called an impossible event. If probability of e is 1, then event e is sure to occur and e is called certain event. अब कह रहा है example 1 में a die is rolled. What is the probability that the dots on the top are greater than 4? एक डाई रोल किया ना, तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, सारी वो 1 से लेके 6 तक है ना, तो एन एस क्या हो गया, 6 हो गया। ये देखें एस से लेके 6 तक है। इवेंट दैट द डॉट्स ऑन द टॉप आर ग्रेटर देन 4, तो डॉट्स ग्रेटर देन 4 होने का मतलब या 5 आएगा या 6 आएगा। तो इसको ई से रिप्रेजेंट कर लिया, तो एन ई क्या हुआ, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, एन ई ओवर एन एस, 2 ओवर 6, 1 ओवर 3 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। What is the probability that a slip of numbers divisible by 4 are picked from the slips bearing number 1, 2, 3, 4, 10? ये इसको 1 से 10 तक स्लिप्स हैं, उनको S कह दें आप, तो NS क्या हो गया, 10 हो गया। तो डिविजिबल बाई 4 क्या होंगी, या 4 होगा या 8 होगा, तो ये E आप इसे कह लें। ठीक है, इसे E कह लें आप। तो NE क्या हुआ, 2 हो गया। तो टोटल फिर ये पी ई क्या हो जाएगी, 2/10, ये 1/5 आ जाएगी। ठीक है, यही नीचे होगा, ये देख लें 1/5 आ गई इस केस में। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट डज नॉट अक्कर। अक्कर होने की देखें, हमें पता है कि एक इवेंट अच्छा ये देखें, एक देखें, एक मैच हो रहा है, उसमें 3 पॉसिबिलिटीज हैं, आपकी टीम विन करेगी, लूज करेगी, या मैच टाई होगा। फर्ज कर लें हॉकी का है, क्योंकि टाई होने के ना इसमें या क्रिकेट का भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो या टाई होगा मैच। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी अब फर्ज कर लें ये इक्वली लाइकली है। हाँ, हॉकी का लेंगे तो फिर ये इक्वली लाइकली होंगे सारे। ठीक है, यहाँ इसे टेस्ट मैच ले लें। ठीक है, क्रिकेट का टेस्ट मैच है और टाई और ड्रा एक ही चीज़ है। ठीक है, इनको एक ही इवेंट मान लें, टाई और ड्रा को। तो इस केस में एन एस क्या हो गया, इक्वली लाइकली हैं सारे। ठीक है, तो एन एस क्या हो गया, 3 हो गया। और पी डब्ल्यू क्या हो गया, पी डब्ल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू एन डब्ल्यू ओवर एन एस। ठीक है, एन डब्ल्यू एक है 1, और इक्वली लाइकली इवेंट से तो 3, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी विक्ट्री की 1/3 हो गई। ठीक है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपकी टीम जीतेगी नहीं, ये प्रोबेबिलिटी, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी टीम हार गई है। ठीक है, आपकी टीम हारने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। आपकी टीम अगर मैं कहूँ कि जीत गई है, तो इसका मतलब है वो जीत गई है और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हमने कैलकुलेट कर ली है। लेकिन मैं कहूँ कि आपकी टीम नहीं जीती, उसका ये मतलब नहीं है कि वो हार गई है, मे बी मैच ड्रा हो गया हो। तो इसका मतलब है यहाँ मैच लूज किया उस टीम ने, या मैच उसने ड्रा कर लिया है। तो जो नहीं की प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसे डब्ल्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस ये किसके इक्वल होती है,
टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस पी डब्ल्यू के इक्वल होती है, ये आपने याद रखना है आपने, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है, ठीक है। उस टोटल प्रोबेबिलिटी से अगर हम जो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दें तो इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। इफ ए सैंपल स्पेस एस इज सच दैट एन एस इज एन, यानी कि जो सैंपल स्पेस है उसकी आउटकम्स टोटल आउटकम्स एन है, एंड आउट ऑफ एन इक्वली लाइकली इवेंट्स, देखा इक्वली लाइकली इवेंट्स एन इवेंट ई अकर्स आर टाइम्स, इवेंट ई है जो कि आर टाइम्स अकर होता है, देन एविडेंटली ई डज नॉट अकर इज एन माइनस आर टाइम्स, ठीक है। जो जो भी आर के अलावा इवेंट्स बाकी बचेंगे एन एस में, वो एन माइनस आर है ना, तो द नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट ई इज डिनोटेड एज ई बार, ई की हो आर ओवर एन प्रोबेबिलिटी है, ई बार की प्रोबेबिलिटी एन माइनस आर ओवर एन है, तो एन ओवर एन और ये 1 माइनस आर ओवर एन, और पी बार इज 1 माइनस पी ई के इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हैपनिंग, ठीक है जी। इसमें ये हमने कर लिया, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज से पहले कंपनी की थोड़ी मशहूरी दे लें। तो खैर ये इंतहाई आसान है, अगर आप मतलब इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मुश्किल तब होगी पीछे आप काउंटिंग प्रिंसिपल अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, और वो काउंटिंग प्रिंसिपल आगे चल के इस्तेमाल होना है प्रोबेबिलिटी के साथ, ठीक है। तो उस वजह से फिर आपसे दरख्वास्त है कि उसे काउंटिंग प्रिंसिपल को ज़रा अजबर कर लें, अपनी फिंगर टिप्स पर आपके होना चाहिए वो। अब आपने गौर से एक्सपेरिमेंट्स देखने हैं और गौर अपनी काफ़ी अक्ल लगा के आपने एक्सपेरिमेंट्स को समझना है, और फिर उसके बाद इंतहाई आसान रह जाएगा काम, फिर पीछे मुश्किल कोई भी नहीं रह जाएगी। अच्छा, अब वो कह ये रहा है कि बॉक्स जस्ट कंटेन्स ऑरेंज फ्लेवर स्वीट्स। अच्छा, एक्सपेरिमेंट ये है कि फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग ऑरेंज फ्लेवर स्वीट्स बिलाल टेक्स आउट वन स्वीट विदाउट लुकिंग इवेंट, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ये ऊपर लिखा हुआ है कि इस केस में स्वीट इज ऑरेंज फ्लेवर्ड, अब उस बॉक्स में है ही ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स, तो उसमें से कोई भी स्वीट निकालेंगे तो वो ऑरेंज फ्लेवर्ड ही होगी, उसके अलावा कोई है ही नहीं बीच में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ठीक है। तो वैसे ही आप 1 लिख दें, और ये अगर आप इसको उस तरीके से करना चाहें कि एन एस एस इज स्वीट्स, ऑरेंज स्वीट्स, आप इसको फेवरेबल आउटकम्स को एस लिख लेना, तो एन एस क्या हो गया, एन एस 1 हो जाएगा, ठीक है। स्वीट ऑरेंज नहीं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये ऊपर एन एस, ये एन एस 1 है, ठीक है। और इवेंट, ये इवेंट ई है, ठीक है। और एन ई क्या होगा, वो भी 1 होगा, एन एस 1 है, तो 1 ओवर 1 क्या होगा, 1 आएगी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि स्वीट्स हैं ही उसमें एक है। या आप ये भी लिख सकते हैं, ये सारा कुछ लिखने की बजाय इस सिर्फ इस क्वेश्चन में कि बिकॉज देयर आर ओनली ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट इज 1, और कह रहा है कि लेमन फ्लेवर्ड स्वीट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो 0 होगी कि उसमें लेमन फ्लेवर्ड स्वीट्स हैं ही नहीं बीच में, तो वो वहाँ कहाँ से बीच में से निकल आएगी, ठीक है। चलें, तो ये देखें ना, अब इस केस में मैंने एस लिखा, पॉसिबल आउटकम ई इसको लिखना चाहिए था, ई इसके गिर्द ये लिखना चाहिए था, ई लेमन
स्वीट्स, तो NE फेवरेबल आउटकम क्या है? ये इसको वैसे इस तरह करना थोड़ा सा, चलिए ऐसे ही ले आने दें। फेवरेबल आउटकम देखें ना कि ऑरेंज स्वीट हम चाहते हैं आए, लेमन स्वीट, तो वो होने के चांसेस क्या हैं? 0 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है 0/1 एंड 1 आंसर आ गया हमारा। अच्छा, लेकिन खैर मैं तो, मेरे ख्याल में आपको एक स्टेटमेंट बस लिख देनी चाहिए, ये डिवाइड वुड करने के चक्करों में ना पड़े इस तरह, क्योंकि ये सीधा सीधा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है रादर के प्रोबेबिलिटी का इसमें फार्मूला लगाया जाए। एक्सपेरिमेंट वो कह रहा है कि पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले अ क्रिकेट मैच, द रिजल्ट इज इवेंट्स हैपनिंग, पाकिस्तान विंस, इंडिया डज नॉट लूज, इनकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में देखें कि पाकिस्तान विन करता है तो W है, पाकिस्तान लूज है, ड्रॉ है तो D और R और D से रिप्रेजेंट कर दिया। तो सैम्पल स्पेस क्या होगी? विन लूज ड्रॉ। ये अज्यूम करेंगे कि ऑल इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, सबके होने के चांसेस इक्वली लाइकली हैं। तो NS क्या हो गया? 3, N पाकिस्तान विंस, ये इवेंट है 1, और पाकिस्तान विन होने की N पाकिस्तान विंस ओवर NS 1/3 है, तो ये है प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान के जीतने की 1/3। PW भी इसे कह सकते थे, इधर इधर आप PW चाहे लिख लें, ठीक है जी। और प्रोबेबिलिटी के पाकिस्तान, इंडिया डज नॉट लूज, इंडिया लूज नहीं करता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ लूज इसलिए यहाँ पर लिखा है कि लूज पाकिस्तान है। ये जब यहाँ लूज का मतलब है कि पाकिस्तान करेगा, और डी का मतलब है कि यानी कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेरिमेंट हमने लिखा है ना कि पाकिस्तान विंस, पाकिस्तान लूजेस और ड्रा, तो इसलिए इधर लूज और ड्रा लिखा है। इंडिया डज नॉट लूज का मतलब है कि पाकिस्तान ने लूज किया है या मैच ड्रा हो गया है। तो NI क्या होगा? 2, और सैंपल स्पेस क्या है? ये NS क्या है? 3, ये 3 लिखना था इधर, तो NI, इसे मैं करेक्ट कर लूँ, ये 3 है, 2/3 आ जाएगा आंसर। ठीक है जी। अब एक्सपेरिमेंट है कि देर आर 5 green and 3 red balls in a box, one ball is taken out, event happening, ball is green, the ball is red। 5 रेड और 3 रेड और 5 ग्रीन बॉल्स हैं, तो टोटल बॉल्स कितनी हुई? 8 हुई। तो प्रोबेबिलिटी हर हम अज्यूम करेंगे कि हर बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, तो उस वजह से फिर हम क्या करेंगे कि जब ग्रीन बॉल निकलेगी तो 5 है ना ग्रीन बॉल्स, तो 5/8 हो जाएगा, टोटल 8 बॉल्स हैं। ठीक है, ग्रीन बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/8 है, और रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी, क्योंकि 3 रेड बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स 8 हैं। अब एक्सपेरिमेंट है कि ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, इट शोज इवेंट हैपनिंग, एक टेल और एटलीस्ट 1 हेड। 3 फेयर कॉइन्स टॉस की हैं हमने, 3 की हैं, तो इसका मतलब है कि 8 पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। 8 पॉसिबिलिटीज़ कैसे हो रही हैं? 3 देखें कॉइन्स हैं, और पहले कॉइन की कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं? 2। दूसरे कॉइन्स की कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं? 2। तीसरे कॉइन्स की कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं? 2। हेड और टेल, हेड और टेल और हेड और टेल है ना, तो टोटल 8 इनकी पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। यहाँ दूसरे अल्फाज में आप ये लिख लें कि जब 3 कॉइन्स टॉस करेंगे तो ये हमारे पास हेड 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 आएगा, या हेड हेड टेल आएगा, हेड टेल हेड आएगा, टेल हेड हेड आएगा, हेड टेल टेल आएगा, या
टेल हेड टेल 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 हेड या टेल 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 आएगा। ठीक है जी, ये 8 पॉसिबिलिटीज हैं, आप इनको काउंट करके लिख लें, देख लें, ये 8 बनती हैं। तो एनएस क्या हो गया 8। उसमें से हमने देखना है कि इवेंट्स हैपनिंग एक टेल आता है, एक टेल किधर आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, और बस बाकी आगे ज़्यादा टेल्स हैं। तो 3 ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक टेल आएगा, तो क्योंकि तमाम इक्वली लाइकली हैं तो इसका मतलब है इवेंट हैपनिंग के एक टेल है, 3/8 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया आपके पास। अब दूसरा है एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कि हेड या 2 होंगे, या एक होगा, 2 होंगे, या 3 होंगे हेड। ठीक है, तो ये भी और ये 7 इसमें इंक्लूड हो गए, सिर्फ ये इंक्लूड नहीं होगा। तो एटलीस्ट वन हैपनिंग इज NH1 H, एटलीस्ट वन हेड हैपन्स, उसे H1 इवेंट कह लें। तो ये 7 पॉसिबिलिटीज हैं। तो NH1 क्या हुआ 7 हुआ, तो PH1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 NH1 ओवर NS 7/8। ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है जी, क्वेश्चन 5 अब कह रहा है, क्वेश्चन 5, a die is rolled, the top shows event happening 3 or 4 dots less than 5। ठीक है जी, एक हमने एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट में वो बता रहा है कि हमारे पास एक डाई रोल किया है, टॉप या 3 आए या 4 आए या डॉट्स लेस देन 5। तो पहला हम देखते हैं, एक आउटकम फर्ज करें, ओ से रिप्रेजेंट कर दिया लेस देन 5। ओहो, पहले इसको देख लें, ये डाई को रोल किया है, एन एस क्या है 6 है, 6 आउटकम्स हैं। तो आउटकम जो जो आ सकते हैं वो ये 6 हैं, और जो हम चाहते हैं आए वो ये 3 या 4 है। तो एन ओ क्या हुआ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ इज, ये 0 ही लग रहा है, चलें खैर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ इज एन O ओवर एन एस इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है जी, ये 2 भी थी ना, तो इसलिए 2/6 हो गया, 1/3 हो गया। लेस देन 5 का मतलब है कि जो लूडो का दाना है उस वो 1 2 3 या 4 दे हमें। तो एन ओ क्या हुआ 0 और 4 हुआ, ये 4 पॉसिबिलिटीज है ना। तो पी ओ क्या हुआ एन ओ ओवर एन एस। तो 4 पॉसिबिलिटीज हैं, 4/6 इज 2/3। ठीक है जी, ये अब एक्सपेरिमेंट 5 हुआ। अब चलते हैं एक्सपेरिमेंट 6 की, क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में, अच्छा अब छठे क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि from a box containing slips numbered 1 to 5, one slip is picked up, events happening this number on slip is prime number। तो प्राइम नंबर 1 से 5 तक स्लिप्स हैं, तो प्राइम नंबर क्या होगा 2 3 5। ठीक है, तो टोटल कितने हैं 5 है, एन एस 5 हो गया, और प्राइम कितने हैं 3 है, 2 3 और 5, तो 3/5 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, आप अपने हेड में भी ये कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट सारा पता है। तो नंबर ऑन स्लिप इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 है सिर्फ, मल्टीपल 1 से 5 तक, तो एक ही नंबर है 3। तो इसका मतलब है कि ये 1/5 प्रोबेबिलिटी आ गई। क्वेश्चन 7 में वो कह रहा है कि टू डाई वन रेड एंड अदर ब्लू आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, नंबर ऑफ डॉट्स ऑन टॉप आर एडेड। कोई फर्क नहीं पड़ता रेड और ब्लू उनके कलर से, सिर्फ नंबर्स ऐड हो रहे हैं। द नंबर ऑन टॉप ऑफ देम आर एडेड, द टोटल नंबर ऑफ टू स्कोर्स इज 5 7 एंड 11। अच्छा, ये वो होता है जो ये जो गैम्बलिंग वगैरह होती है ना कसिनोज में, उसमें ये 2 डाइस एट ए टाइम फेंकते हैं, और उसके ऊपर यानी कि 2 लूडो के दाने फेंकते हैं, और उसके ऊपर जो नंबर्स आते हैं दोनों के ऊपर उनको ऐड करके लिया जाता है। तो क्योंकि 7 के मैं पहले ही बता चुका हूँ, आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है सबसे ज़्यादा, इसलिए इसे लकी 7 कहते हैं। अब देखें कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। काउंटिंग प्रिंसिपल, ये एक तो तरीका है कि आप वो कर लें, लिख लें, वो 1 1 एक पॉसिबिलिटीज है, 1 2 यानी कि पहला लूडो का दाना 1 ही आएगा, दूसरा 2 आएगा,
इस तरह करके चलते जाएं 1 6, फिर ये 2 1, इस तरह करते करते 2 6, और ये आप कर लें, ये 36 आएंगे। लेकिन काउंटिंग प्रिंसिपल आप इस्तेमाल करें, पहले लूडो के दाने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं 6, और दूसरी की कितनी है 6, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। काउंटिंग प्रिंसिपल इस्तेमाल करके आपने फ़ौरन देख लिया, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इनको देखने की। लेकिन खैर चलें, इधर मैंने लिख दिया ये कि ये देखें 1 1 1 2 अप टू सो 1 2 1 2 3 अप टू सो 1 6 6 तक। तो एन एस क्या हुआ 36 हो गया। अब ए क्या कह रहा है, उसमें से ए कह रहा है कि इनका टोटल 5 हो। 5 कब आएगा टोटल, जब पहला 1 हो और दूसरा 4 हो, या पहला 2 हो और दूसरा 3 हो, या पहला 3 हो और 2 हो, या पहला 4 हो और दूसरा 1 हो। तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 4। सम इनका ए हुआ, यानी कि इवेंट हैपनिंग ये वो ए से रिप्रेजेंट कर लिया। सम इनका 5 कैपिटल ए से, एन ए क्या है 4 है, 1 2 3 4 है, और पी ए क्या होगा एन ए ओवर एन एस, यानी कि 36 पॉसिबिलिटीज में से 4 पॉसिबिलिटीज में ये कंडीशन पूरी होगी ना, तो 4 ओवर 36 1 ओवर 9, 1 ओवर 9 प्रोबेबिलिटी होगी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सम 7 होगा, तो 7 कब हो सकता है, 1 हो और 6 हो, दो पहले पे 1 हो और दूसरे पे 6 हो, या पहले पे 2 हो और दूसरे पे 5 हो, और या पहले पे 3 हो और दूसरे पे 4 हो, या पहले पे 4 हो और दूसरे पे 3 हो, या पहले पे 5 हो और 2 हो, 6 हो और 1 हो। इनको ऐड कर लें, ये काउंट कर लें, इनको 6 बनते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है, एन एस था ये, उसने एन 5 उसे करके लिख दिया, ये एन एस है। एन एस क्या हुआ 36 हुआ, और एन बी यानी कि इवेंट के 7, इसे वैसे एन 7 ही कह देना चाहिए था, एन 7 इज 6। एन बी यानी कि बी से रिप्रेजेंट किया ना कि ये सम बी होगा, सेकंड पार्ट था। खैर इसे पी 7 ही कह देते तो अच्छा था। एन बी ओवर एन एस इज 6 ओवर 36 इज 1 ओवर 6। ठीक है जी, तो 1 ओवर 36 है, और ये सबसे ज्यादा है। आहा, अब मुझे जाके उधर से फिर लाना पड़ेगा उसको। चले, वो मेरा पॉइंटर ही चला गया। अच्छा जी, अब ये पॉसिबिलिटी है, अब मुझे ये पेंसिल यूज करनी पड़ेगी। क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट के थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि इनका सम 11 हो, तो सम 11 होने की कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, या पहले 6 हो और 5 हो, या 5 हो और 6 हो। ठीक है, और ये आपके सामने है। उस केस में एन एस जो है वो 36 है, सी, ठीक है ना। सम को मैंने कहा कि इस इवेंट को के 11 सम आए, सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो सी दो केसेस में आ सकता है। एन एस क्या हुआ 36, एन सी क्या हुआ 2, तो पी सी क्या हुआ 3, एन सी ओवर एन एस इज इक्वल टू 2 ओवर 36 1 ओवर 18। वैसे इधर सी की जगह ना 11 ही लिख देते तो ज़्यादा बेहतर था। चलें कोई नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 11, तो वो ज़्यादा अच्छा था। चलें, क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 में वो कह रहा है, इधर देख लेते हैं हम क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 8 में कह रहा है बैग कंटेनिंग 40 balls out of which 5 are green, 15 are black and remaining are yellow. A ball is taken out of bag, यानी कि एक बैग में 40 बॉल्स हैं, उनमें से 5 ग्रीन है, 15 ब्लैक हैं, और बाकी जो हैं वो येलो हैं। तो 40 माइनस 5 माइनस 15, ये 20 बना, 20 येलोज हैं। तो वो कह रहा है कि एक बॉल निकाली है तो बॉल ब्लैक है। टोटल ब्लैक कितनी है, 15 है। इधर ही मैं आपको बता देता हूँ, उधर हल हुआ है। 15 है, तो 15 ओवर 40 क्या होगा, जो भी आंसर आएगा वो ब्लैक के लिए आंसर आ जाएगा। ग्रीन बॉल्स कितनी है, 5 है, 5 ओवर 40 क्या आ जाएगा, ग्रीन वाली का आंसर। बॉल इज नॉट ग्रीन,
नॉट ग्रीन का मतलब है या ब्लैक है या येलो है, तो ब्लैक कितनी है 15 और येलो कितनी है 20 कैलकुलेट की थी 35/40 इस तरीके से कर लें, या वो जो नॉट वाला फार्मूला था यानी कि पी ग्रीन जो है वो होगा पी नॉट ग्रीन 1 - पी जी के इक्वल होगा। तो मैंने दोनों तरीकों से कर दिया, ये देख लें, ये इधर आखिरी पार्ट थर्ड पार्ट ये है, ये वाला मैंने दोनों तरीकों से कर दिया, एक तरीका यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये दोनों तरीके आप देख लें यहाँ पर, ठीक है जी। इनको मैं रब कर दूं, चलें। क्वेश्चन 9 में कह रहा है ए वन चिट आउट ऑफ 30 containing the names of 30 students of a class of 18 boys and 12 girls is taken out at random, यानी कि 30 चिट्स हैं तो 30 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 18 बॉयज़ हैं और 12 गर्ल्स हैं। तो वो कह रहा है कि एक चिट निकालनी है, उसमें से नॉमिनेशन हमने करना है मॉनिटर को क्लास के, ठीक है। द मॉनिटर इज बॉय, बॉय का मॉनिटर कब होगा, जब कोई भी एक बॉय की चिट आएगी तो टोटल स्टूडेंट्स 30 हैं, बॉयज 18 हैं, तो ये बॉय मॉनिटर बनेगा 18/30, ये आंसर है। दूसरा था कि दूसरी पॉसिबिलिटी है कि गर्ल मॉनिटर बनेगी, वो 12/30 होगा क्योंकि 12 गर्ल्स हैं। तो ये देख लें, यहाँ मैंने इसको हल कर दिया है, वो आप इसका सोल्यूशन यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो ये है आपके सामने। कह रहा है जी, क्वेश्चन 10 है, एक्सपेरिमेंट ए कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स, द टॉप शोज ऑल हेड्स एंड 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। 4 दफ़ा इस कॉइन्स को टॉस किया तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 16 बनता है, ठीक है। काउंटिंग प्रिंसिपल इधर इस्तेमाल हो रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये पॉसिबिलिटीज है। ऑल हेड्स कब होंगे, जब सारे हेड 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 हैं, तो ये एक ही पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा कम से कम एक हेड जरूर होगा। तो तमाम हेड होने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1/16 चांस है ना, तो 1/16 आंसर आ जाएगा। ये देखें इधर मैंने इसको हल कर दिया, ठीक है। मैंने सारी पॉसिबिलिटीज नहीं लिखी, वो तरीका भी है कि इधर सारी पॉसिबिलिटीज लिखी जाएं, एच 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 टेल अप टू सोन, टेल 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 टेल, इस तरह करके ये सारी पॉसिबिलिटीज लिखी जाएं, तो वो मैं नहीं कर रहा इधर। टेल 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 टेल, ये है जी इसका, और ये 16 है और ये ऑल हेड्स हैं, और ऑल हेड्स हैं, और ये पी ए इज एन ए ओवर एन एस 1/16 है, और बी इसका एक्सपेरिमेंट यानी कि 10th जो क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट है कि 2 हेड्स और 2 टेल्स हों, तो 2 हेड्स और 2 टेल्स के लिए ये पॉसिबिलिटीज फिर मैंने लिख दी सारी, कि यहाँ इधर देखें कि ये 2 हेड्स और 2 टेल्स हों, या हेड टेल, या टेल हेड हेड, और टेल या हेड टेल टेल हेड, टेल हेड टेल हेड, या टेल टेल हेड हो, ठीक है। तो उस वजह से अब ये होगा कि हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल, ये सारी की सारी इधर पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये इनको आप ऐड करें इन सबको, ठीक है, इन सब को आप ऐड करें तो वो बनती हैं 6, टोटल पॉसिबिलिटी 16 है, तो 6 डिवाइडेड बाई 16 3/8, ये आपके सामने आंसर है, ठीक है जी। तो ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हुई, मुबारक हो, हम प्रोबेबिलिटी पहली एक्सरसाइज हमने कर ली, अब बाकी 3 छोटी छोटी एक्सरसाइजेज रह गई हैं,
जल्दी उनके साथ भी इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।